नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं आज तक। दोपहर के 2 बज चुके हैं। बड़ी खबर सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ी, जहां पर आज दलीलों का दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम पक्षों से अदालत में लिखित दलील पेश करने के लिए कहा। बिहार सरकार और रिया चक्रवर्ती के वकीलों ने अदालत को अपना अपना पक्ष बता दिया है। बिहार सरकार ने कहा कि इस मामले में सिर्फ एक एफआईआर पटना में दर्ज है। मुंबई पुलिस ने राजनीतिक दबाव में एफआईआर तक दर्ज नहीं की। बिहार सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। उधर रिया का ये कहना है कि बिहार सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एफआईआर दर्ज कराई है, जो कि गैर कानूनी है। बिहार सरकार का कहना है कि रिया चक्रवर्ती की ट्रांसफर याचिका को खारिज किया जाए, जबकि रिया ने दलील दी है कि सुशांत के पिता के आरोप निराधार हैं। सीबीआई को केस ट्रांसफर करना भी गलत है। इस सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से एक खबर चल रही थी कि बिहार के 5 पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ मुंबई में एक केस सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का किया गया है। और ये खबर इतनी तेजी से फैली, पूरे बिहार में इसको लेकर के सनसनी हो गई। मैंने ये सत्यता जानने के लिए वहां के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जी को फोन किया। मेरे फोन करने के एसएमएस किया और एसएमएस करने के बाद तुरंत उन्होंने वहां से रिस्पॉन्ड करके हमको कॉल किया। मैं उठा नहीं पाया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फ्री होने के बाद मैंने उनको कॉल बैक किया। उनसे बात हुई, उन्होंने बहुत ही आदर और सम्मान के साथ बात किया, बहुत अच्छे तरीके से बात किया। और उन्होंने मुझे बताया, सर यहाँ मुंबई में आपके पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। तो अगर मैंने सोशल मीडिया के आधार पर कहीं अपनी इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया दी है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। और सुशांत सिंह राजपूत का परिवार इंसाफ के लिए लड़ रहा है। उनकी बहनें भाई को इंसाफ दिलाने के लिए डटी हुई हैं। आज तक के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें सुशांत की बहन श्वेता ने सीबीआई जांच की मांग की है। Hello everyone, I'm Sushant Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर SSR, प्लीज। कितनी जिंदा दिली से सुशांत जिंदगी को जीते थे, इससे जुड़ा एक और वीडियो अब सामने आया है। सुशांत के इस पुराने वीडियो में वो कार में बैठे हैं, गाना गुनगुना रहे हैं, अपनी मस्ती में मतमस्त हैं। से चार हुई। ये जिंदा दिली, ये मुस्कान और ये अंदाज, ऐसे ही थे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत की रहस्यमय मौत के बाद उनकी मानसिक सेहत को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन आज तक के हाथ लगा है उनका वो वीडियो जिससे सुशांत के व्यक्तित्व की झलक मिलती है। सुशांत का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वो गाड़ी चलाते हुए गाना गुनगुना रहे हैं और पूरी तरह से मस्ती के मूड में नजर आ रही हैं। सुशांत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अंतरिक्ष से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री देख रही हैं। एस्ट्रोनॉट की लाइफ को समझ रही हैं, क्योंकि सुशांत को अंतरिक्ष से अलग ही लगाव था। ये सुशांत की शख्सियत का वो पहलू है जिससे उनका परिवार और उनके लाखों फैंस वाकिफ हैं। मानसिक तनाव की खबर से पहले सुशांत एक जिंदा दिल और समझदार एक्टर के रूप में ही सबके दिलों में राज कर रहे थे। यहाँ तक कि लंबे समय तक उनके साथ रहने वाले लोग भी उनकी जिंदा दिली की मिसाल देते नहीं थकते। कि ऐसा एक लड़का जो इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड है, इतना बैलेंस्ड है, इतना अपना करियर ओरिएंटेड है, उसे पता है उसको क्या चाहिए। यहाँ तक कि सुशांत के घर काम करने वाले हर शख्स ने उनकी तारीफ के पुल ही बांधे हैं। उनको कुछ ऐसा बनना चाहिए था जो उनके आइडियाज़ को समझ पाए, उनको एक मटीरियलाइज कर करे कॉमन पब्लिक के लिए। सो उन्होंने मेरे को ये बोला था कि आई हैव सम आइडियाज़ रिलेटेड टू एनिमेशन एंड फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्री। ऐसा जिंदा दिल इंसान, जिंदगी को पूरी प्लानिंग से जीने वाला इंसान अगर अचानक चला जाए और कहा जाए कि मानसिक तनाव में खुदकुशी से उसकी जान चली गई, तो सहसा यकीन नहीं होता। यही वजह है कि सुशांत की मौत साल की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। क्या बात, वाह वाह।
सुशांत सिंह राजपूत किस तरह के इंसान थे ये उनकी डायरी से भी जाहिर होता है। इस डायरी में उन्होंने आगे का पूरा प्लान बना रखा था, हॉलीवुड के सपने संजो रखे थे और सब कुछ लिखा था सुशांत ने उस डायरी में। सुशांत की डायरी ने खोले राज। सुशांत ने देखे थे बड़े बड़े सपने। हॉलीवुड में जाने का था प्लान। फिल्म बनाना चाहते थे सुशांत। अपनी कंपनी खोलना चाहते थे सुशांत। यह है सुशांत की डायरी के वो चंद पन्ने जिसमें सुशांत अपने बारे में क्या सोचते थे, क्या करना चाहते थे। सब कुछ बेहद करीने और साफ सुथरे तरीके से दर्ज है। आज तक को सुशांत की एक डायरी मिली है, उससे जाहिर होता है कि 2018-19 में सुशांत ने 2020 का पूरा प्लान बना लिया था और इस प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा था हॉलीवुड में एंट्री। जी हां, सुशांत बॉलीवुड से हॉलीवुड में छलांग लगाना चाहते थे। – 2020 के प्लान को सुशांत ने 3 हिस्सों में बांट रखा था। पहले हिस्से में बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड में काम करना शामिल था। दूसरे हिस्से में कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते थे। वहीं तीसरे हिस्से में उनका स्टार्टअप प्लान था, जिसमें इनर्जेंट टेक्नोलॉजी का जिक्र है, जो सुशांत की फर्म थी, जिसमें शोविक हिस्सा थे। सुशांत की डायरी में हॉलीवुड का जिक्र बार बार है। ऐसा लगता है कि वो बड़ी शिद्दत से बॉलीवुड से हॉलीवुड में छलांग लगाना चाहते थे। सुशांत की डायरी का ये हिस्सा देखिए, जिसमें वो अगले कदम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इनिशिएट स्टेप शीर्षक से उन्होंने तीर का निशाना लगाते हुए लिखा है, सोचना और नाम तय करना, स्टेक कैपिटल, आईपी प्रोटेक्शन और लीगल टीम के बारे में फैसला लेना। दूसरे एक्शन पॉइंट में विदेशी फिल्मों का जिक्र है, श्रेष्ठ विदेशी फिल्मों और लेखकों की पहचान करना। तीसरे नंबर पर बहन प्रियंका के नाम के साथ मेघा और पीडी प्लस श्रद्धा लिखा है। सुशांत की डायरी से यह भी साफ होता है कि वो बेहद व्यवस्थित किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने अपना प्लान कदम दर कदम तैयार कर रखा था। डायरी के इस पन्ने को देखिए, जिसमें हर स्टेप की पूरी प्लानिंग समझाई गई है। इसमें पहले कदम के रूप में कंपनी के निर्माण की बात है। दूसरे कदम में लिखा है FTII 1 और PD प्लस श्रद्धा। ऐसा लगता है कि FTII के किसी कलाकार के साथ वो काम करना चाहते थे, जहां PD और श्रद्धा का जिक्र है। यहाँ PD का मतलब है फिल्म लेखक पंकज दुबे और श्रद्धा यानी पंकज की पत्नी है। तीसरे स्टेप में बताया गया है स्क्रीनिंग का विचार, आइडिया लागू करना और लोगों से मिलना जुलना। स्टेप 4 में कंटेंट जनरेशन को काट कर चिंता लिखा गया है और IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सामने 2 क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। 5वें स्टेप में कंटेंट जनरेशन की बात कही गई है। सुशांत का इरादा काफी बड़ा था, हौसले उससे भी बड़े थे। वो फिल्मों में अभिनय ही नहीं करना चाहते थे, बल्कि फिल्म बनाना भी चाहते थे। अपनी डायरी में सुशांत अपनी बहन का जिक्र करते हैं, प्रियंका, जिन्हें वो अपनी कंपनी का हिस्सा भी बनाने का प्लान कर रहे थे। अपनी कंपनी के लिए डायरी में सुशांत प्रियंका के नाम का जिक्र करते हैं और वो जिक्र पहले स्टेप के रूप में होता है। उसमें दिखाया गया है कि प्रियंका किसी मेघा मेहता के साथ मिलकर काम करती, जो लीगल का काम देखती। इसके अलावा PD और श्रद्धा के साथ काम करने का जिक्र है। यहाँ PD का मतलब फिल्म लेखक पंकज दुबे और श्रद्धा यानी पंकज की पत्नी है। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के ये पन्ने एक ऐसे जिंदा दस्तावेज हैं जो उन्हीं की लिखावट में बता रहे हैं कि कितना जोश, उत्साह और व्यवस्थित तरीके से वो अपनी जिंदगी की प्लानिंग करते थे। साल 2020 के लिए ये प्लान 2020 था सुशांत सिंह राजपूत का। उस हौसले का प्लान था जो अपने आप को हॉलीवुड तक में देखना चाहता था। उस हौसले का प्लान था जिसके जरिए सुशांत सिंह राजपूत पूरे फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी बादशाहत कायम करना चाहते थे। स्क्रिप्ट राइटर्स की एक पूल बनाना चाहते थे, बेहतरीन फिल्में करना चाहते थे। साल दर साल अपनी प्लानिंग के जरिए कैसे वो अपने करियर को उस मकाम तक ले जाएं ताकि पूरी दुनिया उनकी तरफ देखे, यही प्लानिंग थी। इस डायरी को देखने के बाद
कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि जिस शख्स ने इतनी प्लानिंग की थी वो आखिर कैसे दुनिया को छोड़कर यूं चला गया। आखिर उसके सपनों को किसकी नजर लग गई। अंजनाम कश्यप के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।